सूरज की पहली किरण कमरे में दाखिल हुई तो अली की आंख खुल गई और वो बिस्तर से छलांग लगाकर उठा, क्योंकि आज स्कूल की छुट्टी थी। सोचा घर बैठे क्या किया जाए। नाश्ते के बाद बाहर खेल कूद का प्रोग्राम बना लिया। टोपी उठाई और बल्ला हाथ में लेकर खेलने के लिए बाहर जाने की तैयारी की। अभी टोपी सर पर रखने ही वाला था कि पास ही से किसी के खांसने की आवाज आई। इधर उधर देखा, कोई नजर न आया, लेकिन आवाज बराबर आती रही। अचानक किताबों के शेल्फ पर से एक बोसीदा किताब गिरी। अली ने हैरत से देखा तो किताब ने लरसती हुई आवाज में कहा, मियाँ देखते क्या हो, हाथ पकड़कर सहारा दो। अली हैरान रह गया और हाथ बढ़ाकर किताब उठाई। पुरानी किताब ने इसका शुक्रिया अदा किया और कहा, मियाँ मेरी जिंदगी के चंद रोज बाकी हैं, इसके बाद मुझे रद्दी में बेच दिया जाएगा और ना जाने मेरा वहाँ क्या हाल होगा। मैंने बहुत से लोगों को इल्म की रोशनी से मुनव्वर किया है, लेकिन अफसोस कि आज मेरी बोसीदा हालत को कोई सहारा देने वाला नहीं। देखा जाए तो मुझ में क्या नहीं है। इंसाइक्लोपीडिया नाम है मेरा, लेकिन पुरानी होने की वजह से मेरी कोई कदर नहीं है। मियाँ अब तो कंप्यूटर और टीवी ने बच्चों का ध्यान बिल्कुल हमसे हटा दिया है। ये कहकर किताब ज़ारो कतार रोने लगी। अली को बहुत अफसोस हुआ। इसने सोचा कि अगर हम अपनी पुरानी किताबों को दुरुस्त हालत में रखें तो हमारे बाद और भी लोग इन्हें ज़रूरत के वक्त पढ़ सकते हैं। अली ने फौरन किताब उठाई और जिल्द साज के पास पहुंचा। जिल्द साज के पास और भी बोसीदा किताबें अपनी बारी का इंतजार कर रही थीं। जिल्द साज ने अली को 2 दिन के बाद आने को कहा। 2 दिन गुजर गए। अली जिल्द साज के पास गया और देखा कि दुकान पर कई नई किताबें भी रखी हुई हैं। इन्हीं किताबों में से सीटी की आवाज़ आई और एक नई किताब ने अली को इशारा किया। पहचाना ए दोस्त, मैं वही इंसाइक्लोपीडिया हूँ जिसे तुम पुरानी हालत में छोड़ गए थे। तुम्हारी तवज्जो और जिल्द साज की मेहनत से आज मुझे नई जिंदगी मिली है। अब मैं नई सूरत में हूँ और मेरी चमक दमक वापस आ गई है। मुझे खुशी है कि अब मैं कारगर हो गई हूँ, मज़ीद इल्म बांट सकती हूँ। अली ये देखकर बहुत खुश हुआ और झट से किताब को सीने से लगा लिया। जिल्द साज का शुक्रिया अदा किया और इसकी उजरत अदा की। अब अली के पास हर किताब नहीं थी, क्योंकि वो किताबों की हिफाजत और इनसे मोहब्बत करना सीख गया था।